नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन वार्ता को स्पीड अप किया। अमेरिका से देरी के बीच जोधपुर एविएशन कॉर्प्स को अभी भी अपाचे AH-64E की पहली खेप का इंतजार। NAL ने 1000 किलोमीटर रेंज वाले स्वदेशी कमिकाजे ड्रोन विकसित किए। तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज में स्वदेशी LCH प्रचंड ने दिखाया कमाल। और भारत नई समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करने के लिए तैयार। हेडलाइन नंबर 1। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से MQ-9B हंटर किलर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। यह सौदा लगभग $3.9 बिलियन का है, जिसमें 31 ड्रोन शामिल हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के बढ़ते ड्रोन शस्त्रागार के बीच भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाना है। MQ-9B ड्रोन, जिन्हें रीपर या प्रीडेटर बी के नाम से भी जाना जाता है, अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। ये ड्रोन लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं से युक्त है। इनका उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसे विशाल क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ये ड्रोन हेलफायर मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस हैं, जो उन्हें सटीक हमले करने में सक्षम बनाते हैं। यह सौदा वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण है। चीन पूर्वी लद्दाख में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है और पाकिस्तान को सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के लिए अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना आवश्यक हो गया है। भारत सरकार इस साल के अंत तक इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए प्रयासरत है। वार्ता के अंतिम चरण में नौसेना को 15 सी गार्डियन ड्रोन, जबकि सेना और वायुसेना को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन आवंटित किए जाने की योजना है। भारतीय वार्ता दल सौदे की कुल लागत को कम करने का प्रयास कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने भारत में ड्रोन को असेंबल करने और कुछ घटकों को भारतीय कंपनियों से प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम न केवल लागत को कम करेगा, बल्कि भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को भी बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त MQ-9B ड्रोन के निर्माता जनरल एटॉमिक्स की भारत में एक वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने की योजना है। कंपनी भारतीय संस्थाओं के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करके स्वदेशी रूप से उन्नत ड्रोन विकसित करने में मदद करने की भी इच्छुक है। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों को 2 साल के भीतर पहले 10 MQ-9B ड्रोन प्राप्त होने की उम्मीद है। बाकी ड्रोन हर 6 महीने में बैचों में डिलीवर किए जाएंगे। यह समय सीमा जनरल एटॉमिक्स की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगी। यह सौदा भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जो देश को क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने में मदद करेगा। हेडलाइन नंबर 2। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका से खरीदे गए 6 अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी में 3 महीने से ज्यादा की देरी हो चुकी है। यह सौदा 2020 में हुआ था, जिसकी कीमत $600 मिलियन थी। इन हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मई और जून के बीच भारत पहुंचना था, लेकिन अब जुलाई का महीना भी बीत चुका है और हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इस देरी के कारण जोधपुर के नागतलाव में स्थापित नई अपाचे स्क्वाड्रन इंतजार कर रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह देरी अमेरिकी पक्ष की ओर से कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हुई है। इससे डिलीवरी की समय सीमा अनिश्चित हो गई है। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर अपनी तेज गति, मारक क्षमता और उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के पश्चिमी मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जो 2015 में एक अलग ऑर्डर के तहत खरीदे गए थे। भारतीय सेना की विमानन कोर सेना की परिचालन क्षमताओं का एक अहम हिस्सा है। यह कोर विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर और विमान संचालित करती है। इनमें एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, रुद्र, चीता, चेतक, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, डोर्नियर 228 और कई प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन शामिल हैं।
अपाचे H-620 हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से विमानन कोर की क्षमताओं में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। ये हेलीकॉप्टर युद्ध के मैदान में सहायता, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, सामान पहुंचाने और घायलों को निकालने जैसे कई महत्वपूर्ण कामों में मदद करेंगे। इस प्रकार अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी में देरी भारतीय सेना के आधुनिकीकरण प्रयासों में एक बाधा है। हालांकि जब ये हेलीकॉप्टर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 3। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने एक शक्तिशाली स्वदेशी कामिकेज ड्रोन का विकास किया है जो भारत की रक्षा क्षमताओं में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। कामिकेज ड्रोन, जिन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशन के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। ये मानव रहित हवाई वाहन लंबे समय तक एक क्षेत्र में घूमते रहते हैं, विस्फोटक ले जाते हैं और फिर आदेश मिलने पर लक्ष्य पर हमला करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा में इजराइल हमास संघर्ष में इन ड्रोन की प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से देखी गई है। भारत का स्वदेशी कामिकेज ड्रोन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यह 2.8 मीटर लंबा है और इसके पंख 3.5 मीटर चौड़े हैं। इसमें 25 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की क्षमता है और इसका कुल वजन लगभग 120 किलोग्राम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और लगभग 9 घंटे तक हवा में रह सकता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना है। नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज इस परियोजना की नोडल प्रयोगशाला है, जिसमें अन्य प्रमुख CSIR इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। भारतीय कामिकेज ड्रोन की कुछ विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। यह NIL द्वारा विकसित 30 हॉर्स पावर के वॉन्केल इंजन से संचालित होता है। यह GPS निषेधित वातावरण में भी काम कर सकता है और मार्गदर्शन के लिए भारतीय नाविक नेविगेशन प्रणाली का उपयोग कर सकता है। नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के निदेशक डॉक्टर अभय पशिलकर के अनुसार ये ड्रोन 21वीं सदी के नए युग की युद्ध मशीनें हैं। अन्य देशों में इस तरह के ड्रोनों ने आधुनिक युद्धों में अपनी क्षमता साबित की है। भारत के स्वदेशी कामिकेज ड्रोन का विकास न केवल देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हेडलाइन नंबर 4। भारत की रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता का एक शानदार उदाहरण सामने आया है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में अपनी क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। 6 अगस्त 2024 को शुरू हुआ यह अभ्यास भारतीय वायुसेना के लिए अपनी उन्नत विमान क्षमताओं को दिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अभ्यास में LCH प्रचंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत में विकसित LCH प्रचंड ने अभ्यास के दौरान अपनी गतिशीलता और मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। यह हेलीकॉप्टर विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम की स्थितियों में अपनी प्रभावशीलता साबित कर रहा है। इस अभ्यास में LCH की भागीदारी भारतीय वायुसेना की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तरंग शक्ति भारत की रक्षा कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय वायुसेना और जर्मनी, फ्रांस, स्पेन तथा UK की वायुसेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है। यह अभ्यास भारत के स्वदेशी विमानों जैसे LCA तेजस और LCH प्रचंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करता है। अभ्यास के जारी रहने के साथ LCH प्रचंड अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों पर गहरा प्रभाव छोड़ने की उम्मीद कर रहा है। यह प्रदर्शन रक्षा निर्माण में भारत की बढ़ती ताकत और विश्व स्तरीय सैन्य उपकरण विकसित करने की उसकी क्षमता का एक मजबूत प्रमाण है। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को भी दर्शाता है, जो देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हेडलाइन नंबर 5। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। भारतीय वायुसेना एक नई स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली समर 2 का परीक्षण करने की तैयारी कर रही है। समर 2, जिसका पूरा नाम है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सुनिश्चित जवाबी कार्रवाई के लिए, की मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है। यह प्रणाली भारतीय वायुसेना द्वारा 2 उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर विकसित की गई है।
वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार इस प्रणाली का पहला परीक्षण दिसंबर तक किया जाएगा। समर 2 अपने पूर्ववर्ती समर 1 से काफी उन्नत है। समर 1, जो पहले से ही भारतीय वायुसेना में शामिल है, की मारक क्षमता 8 किलोमीटर है। दोनों प्रणालियां रूसी मूल की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करती हैं। समर 1 में R-77 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि समर 2 में R-27 मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में चल रहे तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान समर 1 का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास है, जिसमें 10 विदेशी वायुसेनाएं भाग ले रही हैं और 18 देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। समर प्रणाली लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और मानव रहित हवाई वाहनों जैसे विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। इस प्रणाली की एक विशेषता यह है कि इसमें उन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग किया जा रहा है जो अपनी शेल्फ लाइफ से बाहर हो चुकी हैं और हवाई प्रक्षेपण के लिए असुरक्षित हैं। भारत अन्य वायु रक्षा प्रणालियों पर भी काम कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहा है, जिसकी अधिकतम सीमा 350 किलोमीटर होगी। इसके अलावा एक स्वदेशी बहुत कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित किया गया है। भारत के पास पहले से ही कई उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां हैं, जिनमें AS-400 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और कई अन्य विदेशी और स्वदेशी प्रणालियां शामिल हैं। ये सभी विकास भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वदेशी तकनीक पर जोर देने से न केवल भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।